हमारी मोबाइल यहीं थी तो हम मोबाइल, वो छोटे से बच्चे थे, हम कहे बच्चे बेटा वो मोबाइल उठा लो मोबाइल, तो मोबाइल बच्चे नहीं उठा पाए, प्रशासन ही उठाई। क्योंकि प्रशासन भैया उसके हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और प्रशासन के विषय में आप खुद जान रहे हैं। अगर आप उनके दायरा में हैं तो जिस हिसाब से वो कहेंगे उसी हिसाब से चलना होगा। अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं तो बनाया गया, कोई आपको पनिशमेंट ऐसा कुछ भी तो नहीं? सिर्फ जो भाई बाइक और पिस्टल नाजायज तरीके से वहाँ दिखाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में है। ये वही कबरुद्दीनपुर गांव है जहां के प्रधान वीरेंद्र यादव हैं और जिनकी गिरफ्तारी हाल ही में 26 जुलाई 2025 को तमाम अखबारों के माध्यम से पता चलता है। और पता ये चलता है कि इन्हें कुछ एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और एक पैशन प्रो बाइक के साथ गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब उनके परिवार वालों के पास बयान लेने मीडिया गई, तमाम खबर चली, तो उसमें उनकी माता जी ने कहा कि हमारे बेटे को लीलाहा पुलिया से नहीं, इसके मंदिर के मकान पर से उठाया गया है। इन तमाम सारी बातों को हम आज हमारे बीच में वीरेंद्र प्रधान है, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपके साथ साझा करेंगे। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो दर्शक लोग हैं उन लोग को भी प्रणाम। प्रधान जी आपके ऊपर ये आरोप लगा कि आपने एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक पैशन प्रो बाइक के साथ लीलाहा पुलिया के पास से आपको गिरफ्तार किया गया। क्या इस घटना जो घटी या इस प्रकरण में कितनी % सच्चाई है? देखिए भैया, हम उस समय एक लड़का का बर्थडे था, तो हम यहीं पर बैठकर गए, समरसेबुल चालू करके नहाए, नहा के आए तो कपड़ा बदले और उसके बाद वही पैंट और बूट पहनने के बाद तो टी शर्ट भी पहने थे, तो हम ये सोचे कि टी शर्ट पहन के उतार के और शर्ट पहन के जाए, उनका बर्थडे मना के फिर अपने मकान पे चले आए। तो जो उठ के जा रहे हैं तो बस यही मंदिर पे ही प्रशासन आ गई सादे वर्दी में, तो हम देखिए पहचान नहीं पाए। जब लगे आके पकड़ ली तो हम सोचे कि ये तो प्रशासन है। तो हम कहे भैया बताइए क्या बात है, तो कहें चलिए चलिए प्रधान चलिए, और हम कहे बताइए सर, तो कहे नहीं चलिए पहले आप गांव के प्रधान हैं और सम्मान से आपको ले चल रहे हैं, चलिए। हम कहे ठीक भैया चलिए। और हम गए तो वहाँ गाड़ी में हमारे गांव के एक सिकंदर लड़का था और एक पिजोहजी का लड़का शिवम था। तो वो जो है यहाँ पे उसका ननिहाल है, तो वो सब गाड़ी में बैठे थे। तो वहाँ पिस्टल की बात थी, तो हम कहें कि वो फोटो लगा दिया था, वायरल कर दिया था। तो उठा तो सिकंदर बताया, सिकंदर कई लोग को नाम बताने के बाद वो सोचे कि जान नहीं बचेगा तो मेरा नाम ले लिए। तो उस समय भैया हमें पुलिस लाइन ले गए, फिर बातचीत हुई, तुम्हारा पिस्टल आया। उसके बाद जो है वहाँ से थाने पे लाया गया। थाने पे लाने के बाद मुकदमा लिखा गया। तो उसमें हम सोचे कि देखिए इन बच्चों के ऊपर मुकदमा न लगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। तो अगर हम अभी यहाँ छोड़ के भी चले जा रहे हैं तो हमारा गांव पूरा जो विरोधी हैं भैया, हर जान रहे हैं आप, दुनिया भर विरोधी हैं, तो कहेंगे ही कि देखिए प्रधान जी छुट के आ गए, उन बच्चों को बचा दिए। तो हम उस समय यही सोचे कि यार हमारे ऊपर भले मुकदमा लग जाए, इन बच्चों के ऊपर न लगे, क्योंकि भविष्य खराब होगा। तो हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, वो सब बच्चे भी बरी किया गया। और जो पुलिया वाली लीला वाली बात है भैया, आप अब बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी, यहाँ से लिवा गए थे। मेरे गांव के क्षेत्र के लोग भी देखे थे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी देखे थे कि हमें यहाँ से लिया गया था। जब बैठाएं तो बच्चे छोटे छोटे जा कहें कि अरे प्रधान जी को पकड़ ले गए, प्रधान जी को पकड़ ले गए। तो यहाँ के लोग को जानकारी हुई, धीरे धीरे घर भी जानकारी हुई हमारे। तो अब वहाँ ले गए, क्या किए अब जाने दीजिए, चैनल के माध्यम से बताना भी ठीक नहीं है। अच्छा प्रधान जी, जब यहाँ से ले जा रहे थे तो केवल बच्चे ही देख रहे थे या कुछ और बड़े थे वो भी देख रहे होंगे? नहीं, बड़े थे भैया यहाँ पे हमारे। तो जब इस प्रकार से ले जा रहा गया था तो वीडियो बनाने का प्रयास नहीं किया गया? अब देखिए वो यहाँ पे कोई था नहीं, धान वान लग रहा था, सब महिलाएं भी थी
और देखी जब पकड़ के ले जा रहे थे तो सब महिलाएं भी लखने लगी कि ये क्या हुआ, कहाँ ले जा रहे हैं। हमारी मोबाइल यही थी तो हम मोबाइल, वो छोटे से बच्चे थे, हम कहे बच्चे बेटा वो मोबाइल उठा लो मोबाइल, तो मोबाइल बच्चे नहीं उठा पाए, प्रशासन ही उठाई। तो अब यह चीजें जो भी हुआ नाजायज तरीके से हुआ। अब कुछ कहना नहीं है अच्छा, हमें। जब आपको यहाँ से उठाया गया तो आपको गौरा बादशाहपुर थाने, आपका थाना है, जाना चाहिए, तो आपको पुलिस लाइन और कहीं जगह आपकी माताजी बता रही थी ले जाया गया, काफी फोन हुआ, तब जो है गौरा बादशाहपुर थाने में आपको लाया गया, ये सब क्या प्रकरण था, ऐसा क्यों किया गया? अब देखिए प्रशासन भैया उसके हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और प्रशासन के विषय में आप खुद जान रहे हैं। अगर आप उनके दायरा में हैं तो जिस हिसाब से वो कहेंगे उसी हिसाब से चलना होगा। तो आपको इतना ही बता दिया, आप खुद समझदार अच्छा, हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं तो बनाया गया, कोई आपको पनिशमेंट ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ? नहीं देखिए, हमें सम्मानित पूर्वक से ले गए, सम्मानित पूर्वक से ले आए, और सिर्फ जो भाई बाइक और पिस्टल और नाजायज तरीके से वहाँ दिखाया गया, और इसमें हमें कुछ बताना नहीं है। और आज के डेट में सब समझदार हैं और खुद सब, जब हमारी गिरफ्तारी यहाँ से हुई है तो आप खुद समझ रहे हैं। आपको ये सुनने में आ रहा था, माताजी बता रही थी कि आपको 2 बजे रात को किसी पुलिया के पास ले जाया गया, माताजी का कहना है कि एनकाउंटर करने के प्लान में थे वो लोग, ऐसा कुछ है सच्चाई इसमें? अब देखिए सबके अंदर हम बैठे नहीं हैं भैया, अब किसके अंदर क्या था यह चीज़ हमें नहीं मालूम है। लेकिन आपको ले जाया गया था 2 बजे रात को? नहीं, ले गए थे हमें, और वही बाइक पिस्टल दिखाए हमें। कहीं और ना कहीं देखा जाए तो एकदम पूरा परिवार एकदम डरा हुआ था, माताजी बताते बताते रोने लगी कि हमारा बच्चा कह रहा था कि माताजी हमको ऐसा लग रहा था कि आज हमारे आखिरी दिन हो, बहुत परिवार जो है डरा हुआ था आपको देख के। देखिए माँ माँ होती है, अगर बच्चे के ऊपर हल्का सा खरोच आता है तो सबसे ज़्यादा माँ को दर्द होती है। तो अगर हमें प्रशासन के हम सलाखों के अंदर थे या हमें कहीं ले जा रहे थे तो ज़रूर अगर माँ है तो लोग उनका तमाम जगह जो आत्मा दौड़ेगी कि कहाँ क्या करने ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या होगा साथ। तो यह चीज़ जो जायज़ सी बात है कि वो बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन तमाम अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से ये पता चला कि आपकी गिरफ्तारी 26 तारीख को हुई थी, 26 जुलाई को, और परिवार वालों ने भी बताया कि आपकी गिरफ्तारी 25 तारीख को शाम में हुई थी, क्या ये सच है? हमारी शाम को ही हुई थी और यहीं से गिरफ्तारी हुई थी भैया। 25 को या 26 को? 26 को हुई थी और यहीं से हुई थी शाम को। लेकिन परिवार वाले तो कह रहे थे 25 को हुआ था। नहीं याद आया होगा तारीख। तो देखिए जैसे मेरा गिरफ्तारी शुक्रवार को हुआ था, शनिवार को जेल भेजा गया था, सोमवार को कंडोलेंस था कचहरी में, और मंगलवार को मेरा बेल हुआ था। तो आपके ऊपर देखा गया उस समाचार पत्रों में कि आपके ऊपर लगभग कुल 18 मुकदमे जो है कि दर्ज है। जब हमने माताजी से बात किया तो माताजी ने बताया कि 2 मुकदमे ऐसे हैं कि जिसमें कुछ सच्चाई है, मतलब कि वो जान आस-पास का ही मामला है जिसमें वो फँसाया गया है, और बाकी जो मुकदमे हैं उन्होंने कहा कि ये निराधार टाइप में है, ये मुकदमे ज़बरदस्ती जो है लगाए गए हैं। देखिए ये सत्य है कि एक मुकदमा हमें सिर्फ हमारी स्कॉर्पियो थी, नई स्कॉर्पियो लिए थे, वही एक लड़का ड्राइवर था, वही ले गया था केराकत, उसी वही गाड़ी वो पकड़ाई थी, तो उसी वही मुकदमा हमें सही लगा है। और चूंकि हमारे नाम की गाड़ी थी हमारे माताजी की, इसकी वजह से हमारे ऊपर लगा था, और सब मुकदमा हमारा फर्जी लगा है, और 2 मुकदमा हमारा ख़त्म भी हो गया है, उसके हम कागज़ रखे हैं, हम उसको थाने भी भेजवाएँगे। और जो मुकदमा है सब फर्जी मुकदमा है। और आप सोच लीजिए कि पहले आपके जो ग्लोबल भारत वाले चलाए थे, उस समय अनुराग के हत्या के बाद तो हमारे ऊपर 12 मुकदमा था, ये बताया गया था, वो ग्लोबल भारत वाले भी बताए थे। तो 6 मुकदमा समझ लीजिए कि अनुराग के हत्या होने के बाद हमें लगा है, और सब फर्जी मुकदमा लगा है। तो
और बहुत छोटा-छोटा मुकदमा है, वो भी मुकदमा धीरे-धीरे खत्म भी हो जाएगा और सब सरकारी मुकदमा है, पुलिस केस है। तो इसमें जैसे सब मुकदमा हमें उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस जिस गिरफ्तारी है इस मामले की हम पूरी एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे शिवम के पास पिस्टल फोटो उसका वायरल होता है, शिवम को पहले पुलिस उठाती होगी तो सीएम से पूछताछ होती होगी कि तुम्हारे पास पिस्टल कहाँ से आई, तो उसने सिकंदर का नाम लिया ना, यही मामला रहा होगा। यही मामला तो था। जब सिकंदर के पास पुलिस आती है तो उसने पूछता है आपके पास कहाँ से आई, तो वो आप दो चार लोगों का नाम लेने के बाद जब नहीं बचा तो उसने लास्ट में आपका नाम ले लिया। ऐसा तो जैसे देखिए वो बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि जैसे गाँव का भी अगर ज़मीन-वमीन का विवाद था, तो उनकी माताजी हों सिकंदर का चाहे सिकंदर हो, तुरंत हमें फ़ोन करके बुलाते भी थे, हम जाते थे, वो मामला हल हो जाता था। तो वो सोचे होंगे कि गाँव के प्रधान हैं, उनका नाम ले लेंगे, देखिए अभी उनके उतना दिमाग है नहीं, तो वो सोचे होंगे कि इनका नाम अगर ले लेंगे तो हम बच जाएँगे। तो वही चीज़ वो किए, पूछने के बाद वही हमें जवाब दिए। तो कहें कि चाचा हम ये सोचे कि आपका नाम ले लेंगे तो बच जाएँगे प्रधान जी का, और तो वो भी पिस्टल आया और वही बरामदगी भी हुआ। तो अगर देखा जाए, अगर इसमें आप भी देखा जाए तो गुनाहगार नहीं है, तो हो सकता है इसमें गुनाहगार असली बचा हुआ हो, जो जिसके पास से सिकंदर ने पिस्टल लिया हो। नहीं, जैसे वो पिस्टल जहाँ से लिए थे और पिस्टल फिर आया और दिए भी, बरामद भी हुआ, मुकदमा भी लगा, हमें जेल भी गए। अब वो मामला जो भी था वो खत्म भी हो गया, पिस्टल। साथियों, ये थे वीरेंद्र यादव प्रधान कबरुद्दीनपुर के, जिनसे बातचीत में पता चला कि इनको जो 26 जुलाई 2025 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। अब आपको क्या लगता है कि इसमें वीरेंद्र प्रधान कितने % सच हैं, निर्दोष हैं, या आपकी क्या राय होती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ। धन्यवाद।